कृषि कानून और किसान आंदोलन को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया। अपने फैसले में कोर्ट ने तीनों कृषि कानून लागू करने पर रोक लगा दी है। साथ ही जमीनी हकीकत जांचने के लिए कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया। कोर्ट ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान, कृषि जानकार प्रमोद कुमार जोशी, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और शेतकरी संगठन के अध्यक्ष अनिल घणावत को कमेटी का सदस्य बनाया है। सुनवाई के दौरान सीजेआई एस.ए. बोबड़े ने कहा कि उनके पास कानून को निलंबित करने की शक्ति है, लेकिन कानून का निलंबन खाली एक उद्देश्य के लिए नहीं होना चाहिए। इस कमेटी के माध्यम से जो बात निकलकर सामने आएगी, आगे उन बातों पर विचार होगा। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा कोर्ट के कमेटी बनाने के पक्ष में नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से योगेंद्र यादव ने साफ कहा कि किसानों ने कोई कमेटी मांग नहीं की थी, इसलिए ये आंदोलन जारी रहेगा। उधर कमेटी में शामिल सदस्यों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, जो विवाद का कारण बन सकता है। कहा जा रहा है कि जिन 4 लोगों को कमेटी का सदस्य बनाया गया है, वे घोषित रूप से नए कृषि कानूनों के समर्थक हैं। अशोक गुलाटी भारत सरकार के कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस के पूर्व चेयरमैन हैं। सीएसीपी भारत सरकार की खाद्य आपूर्ति और दाम निर्धारण नीति पर काम करती है। अशोक गुलाटी फिलहाल इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी में कृषि क्षेत्र के प्रोफेसर हैं। अशोक गुलाटी को मोदी सरकार ने साल 2015 में पद्मश्री से नवाजा था। प्रोफेसर अशोक गुलाटी का मानना है कि कृषि में कॉरपोरेट क्षेत्र की भूमिका बढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि सरकार इस क्षेत्र में निवेश की जरूरतें पूरा नहीं कर सकती। प्रोफेसर गुलाटी का कहना है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों की एमएसपी को लेकर चिंताएं जायज हैं, लेकिन देश के बाकी किसान एमएसपी पर अपना उपज नहीं बेच पाते हैं। ऐसे में किसान संगठनों को जरूरी बदलावों को नहीं रोकना चाहिए। ये बदलाव भारतीय कृषि क्षेत्र में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। प्रमोद कुमार जोशी मानते हैं कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है और इससे किसानों को मुनाफा होगा। प्रमोद जोशी का मानना है कि एमएसपी से परे नई मूल्य नीति पर विचार करने की जरूरत है। ये किसानों, उपभोक्ताओं और सरकार के लिए एक जीत होनी चाहिए। जोशी का कहना है कि एमएसपी को घाटे की अवधि के दौरान लागू किया गया था, जिसे अब हम पार कर चुके हैं। प्रमोद जोशी कृषि क्षेत्र में शोध का काम करते हैं। उन्होंने हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट और नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स पॉलिसी रिसर्च में डायरेक्टर के पद पर काम किया है। उन्होंने इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में साउथ एशिया कोऑर्डिनेटर के पद पर भी काम किया है। इनके अलावा डॉक्टर जोशी इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में वरिष्ठ अर्थशास्त्री के तौर पर भी काम कर चुके हैं। अनिल घणावत शेतकारी संगठन के अध्यक्ष हैं। ये संगठन कृषि कानून के समर्थन में है। अनिल घणावत कह चुके हैं कि ये कृषि कानून किसानों के लिए वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम है। बीते दिनों उन्होंने कहा था कि इस कानून के जरिए एपीएमसी की शक्तियों को सीमित किया गया है, जो एक अच्छा कदम है। उन्होंने तीनों कानून का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा और कृषि आधारित उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा। भूपिंदर सिंह पूर्व राज्यसभा सांसद हैं और वर्तमान में भारतीय किसान यूनियन के मान गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। साथ ही वो किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने 14 दिसंबर को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करके कृषि कानूनों का समर्थन किया था। जाहिर है, कमेटी के 4 सदस्य नए कृषि कानूनों के पक्ष में हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का कमेटी बनाने का फैसला सवालों और विवादों में घिरता नजर आ रहा है। मोहम्मद नूरुद्दीन की रिपोर्ट, गो न्यूज।